मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। तो हम इसलिए होश दिलाते हैं कि यहां तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई, आपको पता है कुछ जाएगा? अच्छा, अकेले, केवल अकेले जाना है आपको, कोई दोस्त नहीं साथ होगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो यार बैंक बैलेंस भी ले जाएगा, कोई मित्र नहीं जाएगा, पत्नी भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है, और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। बस्ती में चले, लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे में। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ। जैसे कोई किसी का जब बुरा करना चाहता है तो उसको जानने नहीं देता, हंसेगा, बात करेगा, हाथ मिलाएगा, पानी पिएगा, पर वो समय देखे कब गला काटे इसका, कब पैसा मारे इसका, वो अपनी ताड़ में रहेगा। हमको ऐसे ही ताड़ में रहना है। तुमसे हंसेंगे, बात करेंगे, लेकिन अपने प्रभु का चिंतन करेंगे। हम फंसने नहीं देंगे अपने मन को तुम में। चतुराई सीखो। परिवार वाले जान न पाए कि आप इस कोट के भक्त हैं, आपके काम करने वाले साथ वाले जान न पाए कि इस कोट के भक्त हैं। आप अंदर ही अंदर प्रभु से प्यार, सबसे व्यवहार वैसे जैसे एक संसारी पुरुष, और अंदर से प्यार, कोई बाधा नहीं। और ऐसे अगर भक्त बन गए तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। देखो, गुफा में भजन करने वाला भी एक जगह कमजोर रहता है। जब बाजार में खड़ा होगा संसार में तो भागने का मन होगा उसका। नहीं, सच्चा अभ्यासी वही है जो बीच बाजार में आसन लगा के बैठ जाए तो उसी समय समाधि में पहुंच जाए। ढोल नगाड़े बज रहे हो, उसकी एकाग्रता भंग रही हो, ये सच्चा अभ्यास है, वो कच्चा अभ्यास है। जितना दुख मिलेगा वो महासुख देने वाला होगा, विश्वास करो। एक बार चुपचाप सह जाओ। आपके साथ जो परिस्थिति है, जो शरीर की परिस्थिति है, जो समाज की परिस्थिति है, जो अर्थ की परिस्थिति, सह जाओ चुपचाप। किसी से मत कहो, अपने दुख की बात किसी को मत जनाओ। रही मन की मन व्यथा, लखिए मन में गोए, सुन इठ लई है लोग सब बात न लई है कोई। अपने दुख की बात अपने इष्ट से कहे, दूसरे से नहीं। दूसरा क्या हमारा सहयोग करेगा? वो माया के फांसी में फंसा हुआ बंदा, वो हमको दुख रहित कर देगा क्या? तो अपने मन की बात दुख सुख के अंदर रखो, या अपने इष्ट देव से कहो। दूसरे से कहोगे तुम्हारा उपहास करेगा। सहयोग तो कोई कर नहीं सकता, सहयोग भगवान करते हैं। यहां दुख मिले तो सुख मान के सह जाओ, क्योंकि वास्तविक दुख भोगने से जब पाप का नाश हो जाएगा और जहां हमारे पुण्य आए और सुख आया तो निहाल हो जाओगे। इंतजार करो। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं नहीं, बहुत विवेकवान। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे, फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूं,
हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता, नहीं अकेलापन बहुत अच्छा, अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे, पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन सुंदर जीवन है यदि आप उसे संभाल पाओ तो।